नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस इन्फिनाइटम पर, जहां हम आपको मिलाते हैं विज्ञान के अनंत रहस्यों से। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां समय रुक जाता है, जहां रोशनी भी वापस नहीं लौट पाती और जहां ब्रह्मांड के सारे नियम बेकार हो जाते हैं। यही है ब्लैक होल। स्कूल में हमें बताया जाता है कि ब्लैक होल एक ऐसा पिंड है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी उससे बच नहीं सकता। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी है। ब्लैक होल सिर्फ चीजों को निगलता नहीं, बल्कि समय, ऊर्जा और जानकारी तक को मोड़ देता है। वैज्ञानिकों के लिए भी ब्लैक होल आज तक एक पहेली बना हुआ है। नासा और दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक सालों से इसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल जन्म लेते हैं। ब्लैक होल हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारा ब्रह्मांड वैसा है जैसा हमें दिखता है, या फिर इसके पीछे कोई और ही सच्चाई छुपी हुई है। आज के इस वीडियो में हम ब्लैक होल से जुड़े 10 ऐसे रहस्यों को जानेंगे जो आपके दिमाग को हिला देंगे और आपको ब्रह्मांड को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे। ब्लैक होल का सबसे खतरनाक जादू है समय के साथ खेलना। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, उतना ही ज्यादा समय धीमा हो जाता है। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि समय लगभग रुक सा जाता है। मान लीजिए आप ब्लैक होल के बाहर खड़े हैं और आपका दोस्त उसके पास चला जाता है। जैसे ही वो इवेंट होराइजन नाम की अदृश्य सीमा को पार करता है, आपके लिए 1 सेकंड बीतता है, लेकिन उसके लिए लाखों साल गुजर जाते हैं। आपको वो धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देगा और फिर ऐसा लगेगा जैसे वो हमेशा के लिए वहीं फ्रीज हो गया हो, लेकिन उसके लिए सब कुछ सामान्य गति से चल रहा होगा। यही वजह है कि ब्लैक होल को एक तरफा टाइम मशीन कहा जाता है। आप भविष्य में तो जा सकते हैं, लेकिन वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। समय यहां सिर्फ धीमा नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से आपके खिलाफ हो जाता है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की वो सीमा है जिसे पार करने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। यह कोई दीवार नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का ऐसा पॉइंट है जहां से बाहर निकलना असंभव हो जाता है। बाहर खड़े व्यक्ति को लगता है कि अंदर जाने वाला व्यक्ति कभी अंदर गया ही नहीं, वो बस वहीं अटका हुआ है। लेकिन अंदर जाने वाले के लिए स्थिति बिल्कुल अलग होती है। वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहता है और अंत में सिंगुलैरिटी की ओर गिरता है। सिंगुलैरिटी वो जगह है जहां घनत्व अनंत हो जाता है और भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं कि सिंगुलैरिटी के अंदर वास्तव में क्या होता है। इवेंट होराइजन को पार करना मतलब अपनी पूरी कहानी, अपना पूरा भविष्य और अपना पूरा अतीत हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना। आमतौर पर हम सोचते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ निगलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली जेट भी बनाता है। जब गैस और धूल ब्लैक होल के चारों ओर घूमती है तो वो एक एक्रेशन डिस्क बनाती है। ये डिस्क इतनी तेज घूमती है कि घर्षण से जबरदस्त गर्मी पैदा होती है। इसी प्रक्रिया में ब्लैक होल अपने ध्रुवों से प्लाज्मा जेट्स बाहर फेंकता है, जो प्रकाश की गति के करीब होते हैं। ये जेट्स लाखों प्रकाश वर्ष तक फैल सकते हैं और पूरी की पूरी गैलेक्सी को प्रभावित कर सकते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हीं जेट्स की वजह से नई गैलेक्सियां बनी। यानी ब्लैक होल सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि सृजन का भी कारण है। यही इसे और भी रहस्यमय बना देता है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ थियरीज के अनुसार ब्लैक होल का अंत सफेद रोशनी में हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काला नहीं होता। क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से ब्लैक होल धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ता है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। समय के साथ ये रेडिएशन ब्लैक होल को छोटा करता जाता है। जब ब्लैक होल बहुत छोटा हो जाता है तो अंत में वो एक जबरदस्त चमक के साथ खत्म हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसे व्हाइट होल जैसा मानते हैं, जो ब्लैक होल का उल्टा रूप हो सकता है। हालांकि ये अभी सिर्फ थ्योरी है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो ये ब्रह्मांड को समझने का तरीका ही बदल देगा। ब्लैक होल और वर्म होल का रिश्ता हमेशा से साइंस फिक्शन और साइंस दोनों का पसंदीदा विषय रहा है। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार कुछ खास परिस्थितियों में ब्लैक होल के अंदर वर्म होल बन सकता है। वर्म होल एक सुरंग की तरह होता है जो ब्रह्मांड के 2 अलग अलग हिस्सों या यहां तक कि 2 अलग अलग यूनिवर्स को जोड़ सकता है। अगर ऐसा संभव हुआ तो ब्लैक होल दूसरी दुनिया का दरवाजा बन सकता है।
हालांकि अभी तक इसका कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला है। समस्या ये है कि वर्म होल बेहद अस्थिर होते हैं और थोड़ी सी गड़बड़ी से ही खत्म हो सकते हैं। फिर भी ये विचार कि ब्लैक होल हमें किसी और ब्रह्मांड तक ले जा सकता है, वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों को रोमांचित करता है। एक समय तक माना जाता था कि ब्लैक होल जो भी निगलता है उसकी सारी जानकारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इसे हॉकिंग पैराडॉक्स कहा गया। लेकिन आधुनिक भौतिकी कहती है कि जानकारी कभी नष्ट नहीं हो सकती। नई थ्योरीज के अनुसार ब्लैक होल जानकारी को अपने इवेंट होराइजन पर सुरक्षित रखता है। ये जानकारी क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए धीरे धीरे बाहर निकल सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्लैक होल एक तरह का ब्रह्मांडीय हार्ड ड्राइव है जो डेटा को मिटाता नहीं बल्कि उसे बदल देता है। अगर भविष्य में हम इसे समझ पाएं तो शायद हम ब्लैक होल के अंदर गई चीजों की जानकारी भी वापस निकाल सकें। ब्लैक होल का आकार सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे छोटे ब्लैक होल परमाणु से भी छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका वजन पहाड़ से भी ज्यादा होता है। इन्हें माइक्रो या प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहा जाता है। माना जाता है कि ये बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़े ब्लैक होल अरबों सूरज जितने भारी होते हैं। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल गैलेक्सियों के केंद्र में पाए जाते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी ऐसा ही एक ब्लैक होल मौजूद है। आकार में ये अंतर दिखाता है कि ब्लैक होल कितने विविध और रहस्यमयी हैं। स्पेस को आमतौर पर शांत माना जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। गैस और प्लाज्मा में दबाव तरंगें पैदा हो सकती हैं। नासा ने कुछ गैलेक्सियों में ब्लैक होल से निकलने वाली ऐसी तरंगों को रिकॉर्ड किया है जिन्हें ध्वनि में बदला गया। ये आवाज इतनी कम फ्रीक्वेंसी की होती है कि इंसान सीधे सुन नहीं सकता। अगर कभी ये आवाज तेज हो जाए तो ये गैलेक्सी के लिए चेतावनी बन सकती है। ये विचार ही रोंगटे खड़े कर देता है कि ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक पिंड की भी अपनी एक आवाज हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत दूर भविष्य में जब तारे बुझ जाएंगे और गैलेक्सियां खत्म हो जाएंगी, तब भी ब्लैक होल मौजूद रहेंगे। ये ब्रह्मांड के आखिरी बचे पिंड हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये भी हॉकिंग रेडिएशन से खत्म हो जाएंगे। जब आखिरी ब्लैक होल भी खत्म होगा, तब ब्रह्मांड पूरी तरह शांत और ठंडा हो जाएगा। इसे हीट डेथ कहा जाता है। इस तरह ब्लैक होल सिर्फ ब्रह्मांड का रहस्य नहीं, बल्कि उसके अंत की कहानी भी है। यही वजह है कि ब्लैक होल हमें डराता भी है और आकर्षित भी करता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। विज्ञान के ऐसे अनंत रहस्यों को जानने के लिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।